ये क्या हुआ काशी दौरा कैसे देखा हजारों करोड़ 2200 करोड़ की सौगात दे रहे हैं। यहाँ की जो हमारी बनारस की जो जनता है, यहाँ के ये गार्जियन भी हैं और यहाँ के सांसद भी हैं और विश्व के नेता भी हैं। तो ये जब आते हैं तो जैसे एक उत्सव का माहौल हो जाता है और वही उत्सव आज देखने के लिए मिल रहा है कि अगल बगल जो कि यहाँ इस क्षेत्र में पहली बार आ रहे हैं। अभी तक तो रिंग रोड के सराउंडिंग आते थे, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार आए, इसलिए इस क्षेत्र के 50 गांवों के एक उत्साह की लहर है। शहर से काफी दूर है जो सभा स्थल है, बारिश का भी मौसम है, उसके बाद भी कार्यकर्ताओं का हुजूम लगातार बढ़ मैं कह रहा हूँ बारिश नहीं तूफान आ जाएगी, लेकिन भीड़ इससे ज्यादा और अभी आ रही है। आप देश की बात क्या करते हैं, विदेशों में जाते हैं तो भीड़ हो जाती है। ये तो अपने देश, अपने गार्जियन, अपने यहाँ के यशस्वी लोकप्रिय सांसद हैं जो विश्व के नेता हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये सबसे बड़ा गौरव की विषय है और गौरव के साथ साथ इस क्षेत्र की जनता जो है एकदम झूम उठी है। चाहे बरसात हो, चाहे पत्थर पड़े, पानी पड़े, बिजली चमके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता इसी तरह उमड़ती आती रहेगी, नाचते हुए लोग आ रहे हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में पहली बार आ रहे हैं ये कालिका बारा क्षेत्र में, इसलिए यहाँ के क्षेत्र की जनता पूरी तरह से उत्साहित है। जनता पूरी तरह से उत्साहित है। क्या नाम है आपका? मैं विनय कुमार सिंह। मोदी जी आ रहे हैं, 2200 करोड़ रुपए की 52 परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, जिसमें दाल मंडी आपने देखा होगा अभी चर्चित है। तो क्या लगता है कायाकल्प होगा? दाल मंडी वाला काम तो ऐतिहासिक काम हो गया, जो अभी तक कोई नहीं किया तो कर दिए। दाल मंडी में इतना बड़ा अतिक्रमण था, लेकिन सीधे विश्वनाथ जी के दर्शन होगा, जो दाल मंडी तोड़वा दिए, इसलिए पूरे बनारस का विकास हो जाएगा। कितना सहूलियत होगी जनता को, क्या कुछ बदल जाएगा? बहुत बड़ी सहूलियत होने वाली है। दाल मंडी रोड से सीधे लोग बेनिया सीधे विश्वनाथ जी चले जाएंगे। जो घूमना पड़ता था मैदागिन से, अब सीधे चले जाएंगे वहां से। रोपवे का ट्रायल पूरा हो गया है, ट्रायल चल रहा है। रोपवे से ट्रायल हो रहा है। रोपवे बहुत बड़ी सुविधा बनारस वालों को मिल रहा है, पूरे पूर्वांचल देश को मिलने जा रहा है। जो ऑटो से पहले जाना, डायरेक्ट रोपवे से तीन चार स्टेशन है, तो हम डायरेक्ट लोग विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे ट्रेन से उतरने के बाद। काशी में हमेशा से जाम की समस्या बनी रहती है, क्या लगता है रोपवे के आने के बाद से ये आधा कमेगा? बहुत बड़ा निजात मिलने जा रहा है रोपवे के आने के बाद। तो जाम से बहुत बड़ा निजात मिलने जा रहा है काशी को। किसान सम्मान निधि की भी आज किस्त जारी करेंगे स्टेट से मोदी जी। आज हमारे काशी के कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम काशी से पूरे देश को किसान सम्मान निधि जारी होने जा रहा है। पूरे काशी का नाम होगा। हमारे काशी के सांसद आदरणीय मोदी जी काशी से ही उसकी किस्त जारी करेंगे, इसलिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ। सिंदूर ऑपरेशन के बाद पहली बार मोदी जी आ रहे हैं। जो सिंदूर नाम दिया गया था, महिलाएं काफी खुशी है, महिलाएं नाचते हुए आ रही हैं। केवल मोदी जी को इस बार देखने के लिए मोदी जी नए तेवर में इस बार आ रहे हैं कालिका बारा यहाँ बनौली में। उन लोग को भी ढेर कर दिया गया है, जो आतंकवादी थे उनको भी ढेर कर दिया गया। जो विपक्ष जो जवाब मांग रहा था उनको जवाब भी मिल गया, सदन चलते हुए जवाब मिल गया उनको। अभी तो जो मालेगांव ब्लास्ट है उसका भी रिजल्ट आ गया है। जो विरोधियों का जो षड्यंत्र चल रहा था हिंदू भगवावाद के, उसको भी जवाब मिल गया है। देखिए उसको भी जवाब मिल गया है। क्या नाम है? जी विपिन चंद्र राय, मैं मंडल अध्यक्ष चोलापुर हूँ। मोदी जी आ रहे हैं, क्या उत्साह है? जी बहुत उत्साह है। मोदी जी जो है हम बनारस ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व के राष्ट्रीय नेता हैं, पूरे विश्व के नेतृत्व करता है और हम युवाओं के जो है प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जो है इस आह्वान पर कि 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में ऐसे लोगों को आना चाहिए जो कि राजनीतिक परिवार से नहीं है, उन्हीं उत्साहों में हम लोग भी जुड़े हैं और आज 50 वर्षों से पार्टी की सेवा करते हुए 2 पीढ़ियों से आज आपके बीच में है। और मोदी जी का जो विजन है वह जो है नित्य प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं और हर व्यक्ति, हर वर्ग जो है उनके विजनरी सोच से प्रभावित है, लाभान्वित है और उनके डायनामिक व्यक्तित्व का जो कायल है। हम बनारस के लोग पूरी तरह से मोदी जी को यहाँ पर जो है मोदी जी के समर्थन, उनके उत्साहवर्धन और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कि आप जैसा नेतृत्व हमें प्राप्त है, तो हम भी पूरी तरह से सीना चौड़ा किए हुए आपके साथ खड़े रहेंगे और हरदम जो है इस बात का वादा करते हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 51वां काशी दौरा है। कुछ मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ है, क्या कहना चाहते हैं। आज 51वां दौरा है माननीय प्रधानमंत्री विश्व के नेता लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी का। आज बनारस की धरती पर 2200 करोड़ का नया सौगात देंगे और किसानों के लिए इसकी किस्त डालेंगे खाते में। ये बताइए 2200 करोड़ में से 220 करोड़ की जो बहुचर्चित ये परियोजना है दाल मंडी की, चौड़ीकरण सावन के बाद होना है,
कैसे देखते हैं, क्या कुछ बदलाव होगा? जब दाल मंडी का चौड़ीकरण हो रहा है, इससे बनास का और बना। दाल मंडी जो पूर्वांचल की राजधानी पूर्वांचल की सिंगापुर में मंडी कही जाती थी, मिनी सिंगापुर। मिनी सिंगापुर मंडी कही जाती थी। आज चौड़ीकरण हो जाएगा तो गाड़ियाँ जाएंगी, पर्यटक जाएंगे तो व्यापार बढ़ेगा, ना कि व्यापार घटेगा। आज जिसकी दुकान आगे होगी उसी के टूट रही ना, जो पीछे उसकी रहेगी। एक उसको देखा जा रहा है हिंदू मुसलमान के एंगल से, इसको देखा जा रहा है। बाकी बताइए, कब सेठी से लेकर बनारस तक रोड टूटी है, लाखों हिंदू भाई हैं। राजा तालाब से कैंट तक रोड टूटा हुआ है, उसमें लाखों हिंदू मुसलमान हैं। तो क्यों आप ऐसा तक रहे हैं, किन नतीजा तक रहे हैं? आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर अपने संसद से उद्धार कर रहे हैं और जो उद्धार कर रहे हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है। लेकिन लोग विरोध तो कर रहे हैं वहाँ पे। नहीं करना चाहिए ना। आप सरकारी जमीन है, आप बढ़ा ले रहे हो तो फिर चौकी लगा कर, टेबल लगा कर बताइए। मुआवजा भी मांग रहे हैं। हाँ, सरकारी जमीन है तो मुआवजा किस बात का है? आप कब्जा भी कर लो, टूटेगा, हम आपका घर कब्जा कर लें तब आप भगाएंगे कहीं हमारे साथ गलत हो रहा है। यही तो हाल है। अब विपक्ष में इसमें राजनीति लग रही है। वो इस तरह से क्यों नहीं देख रहे हैं कि काफी रास्ता जो सुगम हो जाएगा चौड़ाकरण के बाद से, जो भीड़ होती थी? जहाँ पे गाड़ी खड़ी जगह नहीं है, हमारी माता बहनें जाती थी शादी में या ईद के त्योहार होली हो, धक्का मुक्की खाती थी। ये नहीं लगता था, इतना भी रास्ता के धक्का मुक्की लगा रही थी, कितनी बेइज्जती होती थी। उसके अंदर कोई बहन जा रही, कोई धक्का लग जा रहा है, उसका सवाल कौन पूछा जाएगा? आज चौड़ीकरण हो जाएगा तो आराम से गाड़ियाँ खड़ी जाएंगी, आराम से लोग जाए भी आएंगे। वहाँ पे बदतमीजियाँ 100% बदतमीजियाँ होती थी। कोई औरतों को खोद देता था, कोई धक्का मारता था। ये तमाम हमने देखा अपने आंखों से। चलिए बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने विजय हासिल की, किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा हुआ। आज कोई हमारे देश पर हमला करे हम चुप बैठेंगे? या आपके घर पर हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपके घर को हमला करे आप चुप बैठेंगे? जवाब देंगे। हमारे प्रधानमंत्री को जवाब दिया। वो 4 आतंकवादी आए थे, बोले कि जाके मोदी जी से बता देना। तो बहन ने मोदी जी को बताया और मोदी जी ने एक बहन को भेज दिया, एक बहन ने पूरे पाकिस्तान को बता के चली आई। मोदी जी ने जवाब दिया मारकर आतंकवादियों को। अभी हाल ही में जो ऑपरेशन महादेव हुआ, हाँ, सिंदूर हुआ, ये ऑपरेशन महादेव जो मार के हुआ, मार के हुआ भी हुआ है, तो आतंकवादी मारे गए हैं। तो सरकार काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी मुसलमानों के भला के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा कि हर मुहर्रम पे ताजिया में कहीं करंट लग जाता है, हादसे हो जाते हैं। अभी तो देखिए हमारे सामने मुस्लिम भाई थे जो कि भाजपा से कार्यकर्ता भी अपनी बात रखे। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24।